एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਮਿਗਲਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਗਲਾਨੀ, शाइनी मिगलानी, वैभव मिगलानी, कनव मिगलानी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖੁਰਾਣਾ परिवार, मिगलानी परिवार, जुनेजा परिवार, गखड़ ਅਤੇ नागपाल परिवार ਵੱਲੋਂ श्री राम दरबार मंदिर किचलू नगर लुधियाना विखे करवाया गया। श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी का जन्म पिता श्री कोटूराम जी के घर माता श्रीमती रूप रानी जी की कुखों गंगानगर विखे 12 सितंबर 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी ਦਾ ਵਿਆਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1971 ਨੂੰ श्री सुभाष मिगलानी जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्रीमती कांता रानी जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्रीमती कांता रानी जी दी फुलवाड़ी वैभव मिगलानी अते कनव मिगलानी नाल महक रही है। बीज परात्पर अंतर बीजाक्षर पद परम प्रकाश राम राम जप दोष विनाशे कुंडलनि बोधे सुषुम्ना खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुभात अजबा जाप भीतर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यदि सति साधु संत सयाने राम नाम निष दिन न बखाने तापस योगी से दर्शीवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनीक भजते राम नाम रमणीक भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से और पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत कान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सो गण जन गाते स्वर संगीत से राम रिजाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस
संग साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह कुमद बेताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा राम नाम जप काज मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या क्रोध दुर्गन दुख खान राम नाम जप सत्य निदान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है बोल उसको तो प्राणी कभी न भूल श्वास श्वास से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना नद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम बिना वृथा विहार धन्य सुख भोग विसार वृथा सब संपद सम्मान होवे तन यथरहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विषाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जान्यो राम जग की ज्योति जाज्वलमान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सोना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सोना जाने ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं एक सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे बने जो राम नाम बिन थोथे राम नाम बिन वाद विचार बारी ब्रह्म का करे परचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर से मम मन नाम सुमाला फेर राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप करिए गमना गम के काल राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब दिन जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जप पाठ चलते कर्म बंद यथ काटता जब राम नाम की टूटे भांडा बड़ा अभाग्य भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर
सिंधु में अतुल जहाँ राम राम सब तीरथ स्थान राम राम जप परम स्नान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे वह भ्रम को अनमोल राम जाप रवि तेज समान महामोतम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद मान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पाठ भावने परम पतित अदम देता राम राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे सब उत्पात राम कृपा दे अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मरम राम कृपा संयम सत धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कर पाना मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में हो कर लीन जैसे जल में हो मीन दीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निदान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल जाल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहत विवाद प्रभु पर शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आ पहुँचाता प्रभु पर साध पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाए मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव जाते जान राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगू मैं राम कृपा महादान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म कभूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा पर हूँ तेरा ये लिए टेर चरण पड़ेगी रखियो मेरा अपना आप विरद विचार दीजिए भगवान नाम प्यार राम नाम ने वे बीतारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम लेक तर गए विधि धारनाहीन धर्म कर्म में जाने अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल पाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास
राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे जगा, दान महासुख धाम। हो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे नाम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगन का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, राम राम। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य आवागमन के कुचक्रों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम है, तो हम सभी अपनी जीवा से परमात्मा का नाम लेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं बोलो सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। देवी स्वरूप माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमियों, आज बड़े दुख की बात है कि हम सभी स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी को शोक श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। बनता कुछ नहीं, मनुष्य अगर 1000 वर्ष तक भी रोता रहे, शोक करता रहे, तो भी गया हुआ प्राणी वापिस लौट करके दिखाई देने वाला नहीं है। अगर अवश्य होने वाले भावों का यदि कोई उपाय होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी, युधिष्ठिर जी ये दुख ना पाते। ये संसार मृत्यु लोक है। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसको जाना अवश्यमेव है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसको जाना अवश्यमेव है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाचते नखरियां च, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीद इथे सब मुसाफिर, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। जो भी इस संसार में आया है उसको जाना अवश्यमेव है, पर जाने जाने में फर्क है। देखिए स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी, जैसा कि उनका नाम था, परमात्मा ने उनके अंदर गुण भी विद्यमान किए हुए थे। वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान का नाम का सुमिरन करने वाली महिला थी। और हमारा सच्चा धन भगवान का नाम ही है।
ये धन साथ जाने वाला नहीं है। किसी कवि ने कहा है, जोड़ ले प्राणी चाहे कितने हीरे मोती, जोड़ता रहे। जोड़ रहे हैं ना, लगे पड़े हैं सुबह शाम दिन रात। कई लोग तो अपनी मातृभूमि को छोड़ के विदेशों में गए हुए हैं, 20-20 22-22 घंटे धन के लिए लगे हुए काम करने हैं भाई। तो जोड़ ले प्राणी चाहे कितने हीरे मोती, याद रख कभी कफन में जेब नहीं होती। बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े कोरू बादशाह यहाँ पर आए, सबको खाली हाथ जाना पड़ा। सिकंदर ने भी अपने सिपाहियों को कह दिया था कि वही मरने वाला हूं, मेरे हाथ बाहर निकाल देना, लोगों को पता लगे कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मैं तो लगा रहा दौड़ में, धन लूटने में। कोई सिकंदर महान नहीं था, हैं? महान तो हमारे यहाँ के संत हुए हैं, कबीर साहब, तुकाराम जी, एकनाथ जी, गोस्वामी तुलसीदास। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो, जाको राम नाम धन होई। कौन सा धन कह रहे हैं कबीर साहब? राम रूपी धन। जिसने राम रूपी धन की कमाई की है वही असली में धनवान है। नहीं तो दुखी है ये संसार, दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। वही व्यक्ति सुखी है जो भगवान का भजन करता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम की कमाई की हुई है वही व्यक्ति जो है सुखी है, आनंदित है। ये संसार शास्त्रों में इसको दुखालय कहा है। दुखालय, आल्य मतलब घर, पुस्तक आल्य, पुस्तकों का घर। और ये संसार को क्या कहा है? दुखालय, दुखों का घर। आप इसमें जितनी मर्जी प्रीति लगा लीजिए, जितना मर्जी प्रेम कर लीजिए, कर लें, ये संसार से आपको दुख के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप किसी की 1000 बातें मानी आपने, अगर एक बात जिस दिन नहीं मानी वो आपसे मुंह फेर लेगा, हैं? सारी बातें भूल जाएगा। तो भाई सुख कहाँ मिलेगा? केवल और केवल भगवान के चरणों में। जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं वो आपको कैसे दे सकता है बताइए। ये संसार दुखालय है, दुखों का घर, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप की शरण में हम जब जाएंगे तभी हमको भगवान का सच्चा आनंद प्राप्त होगा अपने जीवन में। इसलिए जीव को ज्यादा से ज्यादा देखिए। स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी के लिए अभी अमृत वाणी का पाठ हुआ, तो राम नाम की महिमा गाई है। ये भगवान का नाम ही हमारा सच्चा साथी है। विडंबना इस बात की है, जब शव यात्रा निकालते हैं तब हमको भगवान का नाम याद आता है, तब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। भाई ये तो पहले ही जान लेना चाहिए कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी जितनी भी बातें हैं सब असत्य हैं। भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कहते हैं, सुनो उम्मा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी जो भी हमको इस संसार में दिख रहा है ये सब झूठा है। पानी तेरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा यूं तारा प्रभात। हमारी आंखों के सामने कितने लोग चले गए देखिए, फिर भी हमको वैराग्य नहीं हुआ। हम लोग सोचते हैं कि फलाना आदमी चला गया, हम ऐसे ही बने रहेंगे। अरे नहीं, ये जो घटना घटी है ये सबके साथ एक ना एक दिन घटित होनी है। जो आया है उसको जाना अवश्यमेव है। तो भाई इस मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु को सुधारना है,
वो कैसे सुधरेगी? केवल और केवल भगवान के नाम से, राम के नाम से। मैं थोड़ी सी महिमा भगवान के नाम की आपको बतलाऊंगा। भगवान की महिमा तो नाम की बड़ी है, युगों युगों तक भी गाते रहें तो भी गाई नहीं जा सकती। पर कुछ क्षण जो यहाँ पर हम आए हैं, ये ज्ञान सभा है, सत्संग है, हमें बता के गई है ये आत्मा कि भाई सभी ने इस संसार से जाना है, सच्चा धन भगवान का नाम है। इसलिए जीव को ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम रूपी धन कमाना चाहिए। राम नाम की महिमा मैं बतलाऊंगा, अमृतवाणी का पाठ भी हुआ। भाई जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष। अब विष जो है निकला तो असुर कहते कि देवता आप पी लो, आप बड़े भाई की औलाद हैं, आप पी लो भाई। देवता कहते बड़ी अच्छी चीज है, आप पी लो। विष कोई भी पीने को तैयार नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं किसने पिया विष? किसके पास गए विष लेकर? भगवान शिव के पास। शिव के पास गए और भगवान से कहा कि महाराज विष पियो, ये हलाहल। भगवान कहते वही मक्खन मिश्री तो ठाकुर जी को खिला देते हो, हमारे लिए विष ले आए। पर भगवान तो दयालु हैं, भोलेनाथ हैं भाई। और भोलेनाथ ने आप सब जानते हैं हलाहल विष पिया और भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। नीला हो गया कंठ भगवान का। तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने हलाहल विष पिया, जहर पिया आपने, आपको डर नहीं लगा? ये विष ऐसा था जिसकी एक बूंद भी गिर जाती पृथ्वी पर तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। पूछा कि भाई आपने हलाहल विष पिया, आपको डर नहीं लगा भगवान से? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनने की बात है। भगवान कहते मेरे पास क्या है? राम राम राम। मेरे भीतर क्या चल रहा है? राम राम राम। बाहर से आया विष, अंदर से आया राम, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? विष राम। विष भी अमृत हो गया। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। कि भगवान के नाम के प्रभाव से विष भी अमृत हो गया। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका कहना ही क्या है। अब कई लोग कहते हैं कि क्या होता है भगवान का नाम लेने से, राम राम कहने से क्या होता है? ऐसे भी हैं नास्तिक लोग, कहते हैं, फिर तर्क देते हैं कि भाई शक्कर शक्कर कहने से क्या मुंह मीठा होता है? नहीं होता ना। तो राम नाम से क्या होता है? अरे मूर्खो, शक्कर जड़ पदार्थ है और भगवान का नाम जो है वो चैतन्य पदार्थ है। चैतन्य और जड़ की तुलना आप कैसे करते हो? तो वही भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाए को भाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम आप भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस्य से लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा ही करेगा। आपको दुर्गति से बचाएगा ही बचाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस भव सागर से हमें पार उतरने का केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम। जो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम सुमिरन करते हैं उनका जो है कल्याण हो जाता है। आवागमन के चक्रों से वे मुक्त हो जाते हैं। तो वही ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। थोड़ा सा और भगवान के नाम के बारे में मैं बतलाऊंगा। आप सभी जानते हैं जब हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर गए, आप सभी जानते लंका चले गए 100 योजन का समुद्र पार कर कर।
किसी भक्त ने पूछा, है हनुमान जी आप 100 योजन का समुद्र पार कर गए, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, कैसे कर गए भगवान ने? तो हनुमान जी ने कहा, भाई मेरे पास क्या है? आप सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इसमें लाइन आती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रभु की मुद्रिका अंगूठी मुख में रखी और जो है 100 योजन का समुद्र पार कर गए। तो किसी भक्त ने पूछा, है हनुमान जी आप इतने ज्ञानी हैं, बुद्धि बताम वरिष्ठम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं आप, परम ज्ञानी, अंगूठी तो कोई मुख में रखने की चीज नहीं है, अंगूठी तो सबने उंगली में डाली हुई है भाई, अंगूठी तो मुख में रखने की चीज नहीं है। पर हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे अंगूठी तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर जो अंगूठी पे लिखा हुआ है राम नाम अंकित अति सुंदर, जो राम नाम है वो मुख में ही रखने योग्य है। तो राम के नाम के प्रभाव से जो है हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर गए। इतनी भगवान के नाम की महिमा है। तो ज्यादा से ज्यादा जीव को परमात्मा का नाम सुमिरन करना चाहिए। देखिए हमारे पास थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा पद हमें प्राप्त हो जाता है, हम भगवान को ही नतमस्तक होना भूल जाते हैं। मैंने देखा लोगों को, साधु को, संतों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करना भूल जाते हैं अभिमान से। तो भगवान कहते हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भगवान का नाम लेना चाहिए, जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपकी खुराक क्या है, क्या खाते हो आप? तो भगवान कहते मैं अहंकार ही खाता हूँ जीव का। इसलिए जीव को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं बतला रहा था कि मीरा के पास कोई कमी थी? हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मीरा रानी थी, रानी। हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाए हम भगवान को भूल जाते हैं। तो मीरा रानी थी और मीरा के पास क्या कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी, पर इसको सच्चा ज्ञान था कि मेरा सच्चा साथी, सच्चा धन क्या है? भगवान का नाम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसको पता था कि सच्चा धन ये है, यही मेरे साथ जाएगा, ये धन यही रह जाएगा। जिस तिजोरी में रखा है ना भाइयों, वही रह जाता है। भाई बंधु शमशान से लौट करके आ जाते हैं और ये शरीर जो है अग्नि में जल जाता है। हमारे साथ जाता क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम। जो जीव ने अच्छे कर्म बुरे कर्म किए होते हैं वही साथ जाते हैं। इसलिए जीव को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति स्वरूपा माताओं, प्रभु प्रेमियों, आज बड़े दुख की बात है कि जो हम सभी यहाँ पर स्वर्गीय श्रीमती तारानी मिगलानी जी का निधन होने के कारण उन्हें शोक सभा में
श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी बहुत ही मिलनसार, मधुर भाषी और परमात्मा की अनन्य भक्त थी, पर बनता कुछ नहीं। उनका इतना ही सहवास था, उनके चले जाने से उनके साथ जिनका जितना नज़दीकी रिश्ता था उनको उतना बड़ा भारी दुख हुआ है। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये भारी दुख सहन करने की सभी को शक्ति दे। भगवान जी कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिस प्राणी का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। देखिए, स्वर्गीय श्री कांता रानी मिगलानी जन्म से पहले भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और मृत्यु के उपरांत भी किसी को दिखाई नहीं दे रही है। ये गरुड़ पुराण में भगवान जी कहते हैं कि ये लेने देने का संबंध है, यानी कर्मों के संबंध से यह जीव इस संसार में आता है और उन कर्मों का संचय हो जाने के बाद इस संसार से चला जाता है। यह समझ लीजिए, जैसे जिसने जिसको जितना देना है वो देता है और जिसने जितना लेना होता है वो लेता है। जब ये लेने देने का संबंध पूर्ण हो जाता है तो जीव यहाँ से चला जाता है। देखिए, मृत्यु से तो कोई बच नहीं पाएगा। ये जो मृत्यु का समय है ये पता ही नहीं लगता कैसे क्षण प्रति क्षण कम होता जा रहा है। जैसे कच्चा घड़ा पानी में रख दिया जाए बिना टेम्पर किए हुए, वो घुलता बिखरता नहीं जाना जाता है, इसी तरह मनुष्य की आयु भी वो क्षण प्रति क्षण कम होती जाती है और एक न एक दिन वो काल के बस में हो जाता है। तो मृत्यु से कोई बच नहीं पाएगा, तो मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है। वो मृत्यु कैसे सुधरेगी, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है कि हमेशा मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर ले, चाहे कपड़े बदलते रहे। हम देखते हैं कीर्तन संकीर्तन में जाते हैं, कोई लाल वस्त्र पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई व्हाइट पहनता है। तो कपड़े से क्या होता है? किसी कवि ने कहा कि हे जोगिया, तेनू कपड़े रंगेरे, तेनू मन क्यों नहीं रंगेया? तो मन रंगने की आवश्यकता है। वो मन किस में रंगना है? वो भगवान के भजन, भगवान के नाम में, जो हमारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, वेदों ने जो बताया है उसमें रंगना है। जब इस उनमें मन रंग लिया जाएगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये 84 के चक्कर में बार बार मनुष्य को घूमते ही रहना है। ये 84 का चक्र, यानी मनुष्य जो है नवचर, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की योनि में जन्म लेता है, और थलचर, पृथ्वी में जितने भी कच्छ मच्छ है, जो पृथ्वी पर अजगर है, ऊंट है, गधा है, भैंसा है, सूकर है, इन योनियों में जन्म लेता है। जलचर, जो जल में जो कुछ है उन सभी योनियों में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, गुलम, बेल, पर्वत, इन योनियों में जाना पड़ता है। तो इन सभी योनियों में जाने के बाद
भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से हमें ये नर देह प्राप्त होती है। तो ये नर देह हमको ऐसे नहीं मिलती। नरत्वम दुर्लभम लोके, इस लोक में जो नर का चोला है ये बड़ा दुर्लभ है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो इसको पाकर के मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म क्या है? सत्य बोले। हम देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हमको ड्राइवर जो है अच्छा चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, नौकर हमको ईमानदार चाहिए। तो आप अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, क्या आप ईमानदार हैं? अगर आप सत्य बोलते हैं, ईमानदार है, तो आपको ड्राइवर भी ईमानदार मिल जाएगा, नौकर भी जो है ईमानदार मिल जाएगा। अगर आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आपको वैसा ही मिलेगा। किसी ने कहा कि पानी में पानी मिले, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, अच्छे को अच्छा मिले, मिले नीच को नीच। जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही मिल जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये मानव देह जो प्राप्त हुआ है इसको पाकर के मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म क्या है? किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। हम भगवान के चरणों में जाकर तो नतमस्तक होते हैं और बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, परंतु एक दूसरे से कुटिलता रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो भगवान के बनाए हुए जो अंश है, हम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के अंश हैं। हम इन अंशों से तो द्वेष रखते हैं, कुटिलता रखते हैं और भगवान की कृपा चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। अगर भगवान की हम कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो सबसे समबर्ताव करें, कभी भी किसी का मन न दुखाए। यही जो है सच्ची भक्ति है, यही इसी से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। मैं बतला रहा था कि ये काल किसी को भी नहीं छोड़ता। कल वृक्ष देखे थे हरे, कल वृक्ष देखे थे हरे, सो आज सूखे दिखते, कल डाल पर लदे थे फल, सो आज है सो लापता, आज सूखा फूल सो कल मुरझाएंगी कली, सभी काल की है गाल में, काल है सबसे बली। ये काल क्या है? सबसे बली है। हम इस संसार में आकर के इतना मगन हो जाते हैं। कल खेल रहे थे, गा रहे थे, खेलते थे बाग में, ऐश्वर्य मद से चूर देखे, आज जलते आग में। ऐश्वर्य मद से चूर, इसका अभिप्राय क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों को हमने आग में जलते हुए देखा, जो वो हुक्म करते थे वही वस्तु उनके समक्ष उपस्थित हो जाती थी। ऐसे ऐसे लोगों को भी आग में जलते हुए देखा जाता है। ऐश्वर्य मद से चूर देखे, आज जलते आग में, 2-4 दिन डोंगी बजाकर अपनी मुनादी करके मैंने ये कर लिया है, ये करने को जा रहा हूँ, अंत अपनी रहाली मानो हुए थे है नहीं। ये काल है सबसे बली, ये काल सबसे बली है। तो काल से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये काल जो है, जो गर्भ में पलता उसको भी मार डालता है, बालक को भी मार डालता है, युवा को भी मार डालता है, और वृद्ध का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए भगवान का अधिक से अधिक भजन करें, किसी का मन न दुखाएं, क्योंकि आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शोक सभा में, स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी के चले जाने से जितना जितना उनके साथ जिनका नजदीकी रिश्ता था, उनको उतना बड़ा भारी दुख हुआ है। जैसा कि उनका नाम था कांता रानी, वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने उनके अंदर गुण भी विद्यमान किए हुए थे। उनके चले जाने से उनके पति श्रीमान सुभाष चंद्र मिगलानी जी के ऊपर एक दुखों का पहाड़ आ पड़ा।
क्योंकि स्त्री और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया न हो तो ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सुभाष चंद्र मिगलानी जी को ये बड़ा भारी दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। उनके सुपुत्र श्रीमान राकेश मिगलानी जी और पुत्र वधू जो है सायनी मिगलानी जी को बड़ा भारी दुख हुआ, क्योंकि माता जो होती है वो माता जो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को प्रेम देती है, वात्सल्य देती है, वो कोई भी नहीं दे सकता। हमारे वेद में तो कहा है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी होती है माता वो स्वर्ग से भी बढ़कर के कही गई है। तो बच्चों को भी बड़ा भारी दुख हुआ। पौत्र जो है वैभव मिगलानी और पौत्री जो है कनव जो है मिगलानी, समस्त मिगलानी परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को बड़ा भारी दुख हुआ है। कभी कहता है प्रत्येक संयोग समय पाकर के वियोग में रूपांतरित हो जाता है, प्रत्येक संयोग के बाद वियोग होना अवश्यम भावी है। कभी मार्मिक शब्दों में कहता है कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जाने जाने में भी अंतर होता है। तो मेरे उनके ऊपर दो पंक्ति मुझे और जो है याद आ रही है। तो कांता रानी मिगलानी जी कैसे थी? फूल बन के मुस्कुराना है जिंदगी, रोते हुए को हंसाना है जिंदगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के काम आना है जिंदगी। ये जो बातें मैंने कही ये पूर्णतया स्वर्गीय श्रीमती कांता रानी मिगलानी जी के ऊपर घटती थी। और आज इस शोक सभा में बहुत से गणमान्य लोगों का शोक प्रस्ताव आया है। मैं वरुण शास्त्री जी को कहूँगा जिन जिन का ये शोक प्रस्ताव है वो आप बोलिए। महेश दत्त शर्मा बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। रवि बत्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। सुनीता रानी जी भारतीय जनता पार्टी 85 नंबर वार्ड काउंसिलर की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। नवीन गुप्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गौ सेवा विभाग लुधियाना की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। जगमोहन शर्मा बीजेपी पूर्व इंचार्ज लुधियाना की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। अजेंद्र सिंह बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। चंद्रकांत गौ सेवा उत्तरी सचिव की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। और प्रिंस बब्बर स्वर्ण संघ लुधियाना की तरफ से शोक प्रस्ताव आया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं परिवार की ओर से। और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ विजय वर्मा जी, प्रेसिडेंट चरणजीत सहदेव और वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। स्वर्णकार संघ लुधियाना श्री शिव भंडारी चेयरमैन, प्रेसिडेंट प्रिंस बब्बर जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अनिल ठाकुर जी, कैशियर श्री करण भंडारी जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आए। मैं सभी का परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं। और कुछ दान राशि भी परिवार की ओर से निकाली गई है। अजेंद्र आनंदपुर कुटिया वाले और बाबा खेतरपाल सराफा बाजार, दंडी स्वामी मंदिर, गोविंद गोधाम और साईं मंदिर, राम शरणम और आपो आप छिट्टे वाले महाराज जी, गुरुद्वारा दुख भंजन कुंदनपुरी, बाबा बालकनाथ मंदिर कुंदनपुरी, दुर्गा माता मंदिर जगरावपुर और काली माता मंदिर। इन संस्थाओं के सदस्य अगर यहाँ पर आए हों ये दान राशि यहाँ से ले जा सकते हैं। एक भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जो है आरती होगी। रामा भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी,
इस काया को मल मल धोया, इस काया को मल मल धोया, साबुन तेल फुलेल लगाया, साबुन तेल फुलेल लगाया, सोच जरा अभिमानी की काया तेरी हो गई पुरानी, रामा भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। एक दिन सबको जाना पड़ेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, जाने बिना कोई बहाना चलेगा, जाने बिना कोई बहाना चलेगा, चाहे राजा हो चाहे रानी की काया तेरी हो गई पुरानी, रामा भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, आस नहीं अब पल भर की, आस नहीं अब पल भर की, रामा छोड़ चला अभिमानी की काया तेरी हो गई पुरानी, रामा भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी, कृष्ण भजन कर प्राणी की काया तेरी हो गई पुरानी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सब के स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के
करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षापति। किस विध मिलऊं दयालु किस विध मिलूं बंसरी वाले। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हस्त उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ। संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। मैं आए हुए जन समूह का शोक संतप्त परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट की। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, परिवार वालों की तरफ से भी प्रार्थना है कि सभी जो है प्रसाद पा करके जाएं, भोजन कर करके जाएं। चाय की भी व्यवस्था है, चाय भी पी करके जाएं।